नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि काफ़ी दिनों बाद मैंने ना तो कोई वीडियो बनाई, ना कोई संपर्क था, ना कोई संवाद था किसी के साथ। वो तो मैं बाद में बताऊंगा। और वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि मुझे कल किसी लोगों से पता चला है कि आजकल क्या है कि कुछ एजेंट है, निवेशक है, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत किसी को जानता नहीं। हाँ, मेरे पास भी कहीं से कोई वीडियो आई थी, तो वीडियो मैंने ज़रूर देखी थी। वो भी कल ही देखी थी, कल सुबह के टाइम देखी थी। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो भी हो रहा है, ये लोगों के घर पे जा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं घरों में जाके, उसके पीछे मेरा हाथ है या मेरे एक दो साथियों का हाथ है। हम इन लोगों को बोल रहे हैं और हम करवा रहे हैं। और मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि हम लोग इतने बुज़दिल और इतने वो भी नहीं है कि हम पीछे से वार करवाएंगे। और वह हमें करना होगा तो हम सामने आके करेंगे और सामने बोलेंगे। हमें, हमारी फितरत में नहीं है आप लोगों की तरह जो ऐसा बोल रहे हैं, तो ये कतई नहीं है। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो सामने आके बोल सकते हैं कि हमने कराया, और जिसने उनसे कहा है उनमें से किसी भी आदमी को आप पूछवा सकते हो, बता सकते हैं कि हाँ हमने करा। क्या उन लोगों को विवेक नहीं है? वो लोग क्या चीज़ों को समझते नहीं है, जानते नहीं हैं? और क्या वो हमारे कहने से सब कुछ कर लेंगे? ये जो भी है, ये आप लोग जो भी बातें करें गलत बातें कर रहे हैं। दूसरा विषय ये है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे संगठन बना था वो आज की डेट में संगठन एक तरह से ख़त्म हो चुका है। ख़त्म इसलिए कह रहा हूँ मैं कि 30 दिसंबर को, मैं पीछे जाऊँगा थोड़ा सा, कि 30 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी जिसमें वो रमेश जी आए थे यूपी से, और तभी वो उसी छत के ऊपर संगठन बना था और उसमें कुछ पदाधिकारी भी बने थे, 8, 10, 15, 20 जो भी थे, और सब थे उसमें, सब LUCC वाले थे। एक दो आदमी थे जो बाहर के थे, बाहर के मतलब जो LUCC से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे। तो बना था, जब तक ज़रूरत थी तब तक ये लोग आते रहे, ठीक है, और आते रहे, काम करवाते रहे, काम करते रहे, जहाँ जहाँ दौड़ना था, जहाँ जहाँ भागना था, वहाँ वहाँ चलते गए। मैं इस बात को वैसे बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर भी आप लोग बुलवाना चाह रहे हैं और लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ। जब किसी के पास कोई सहारा नहीं था, हमने लोगों को बैठने के लिए सहारा दिया, ठिया दिया, ठीक है। पत्राचार करने के लिए इतने गट्ठे के गट्ठे मंगाता था, ठीक है। 20 गट्ठे लगे, 100 प्रिंट होते थे। जिस आदमी ने प्रिंट किया वो आदमी खुद बता सकता है कि उसने खुद कितने प्रिंट करें, ठीक है। पूरी अलमारियां भरी हैं कुछ भी कागज़ों से, और आधा से ज़्यादा कि 90% कागज़ वो अपने साथ ले गए। मुझे उसका भी नहीं है, जो बचे खुचे कागज़ हैं, और भाई इनको भी कोई ले जाना चाहता है, इसको भी ले जाओ, क्योंकि मेरे को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जुड़े थे इसलिए कि भाई अगर बात यहाँ से पैसा चला गया तो ये पैसा कैसे वापस आए, उसके लिए हम जुड़े थे। ना तो हम लोगों ने ये कहा था कि भाई इसको अध्यक्ष बना दो या इसको ये बना दो, और बात तुम्हारे अंदर काबिलियत था तो तुम खुद लीड करते, तुमने संगठन बनाया था, आज तुम खुद गायब हो गए, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक। तुम लोग आए थे लोगों को पैसे निकलवाने के लिए, पर आज तुम खुद गायब हो, कहाँ नहीं है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जमघट मचा रहता था, पूरी भीड़ आती थी। हमने आपको कभी ये भी नहीं कहा कि भाई यहाँ से चले जाओ या यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा क्या विवेक जागा, क्या बुद्धि जागी जो आप लोगों ने खुद इसमें निर्णय लिया।
और आप लोग जुड़े थे, जब भी जुड़े थे तो आप हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए जुड़े थे, क्योंकि जब तक संगठन नहीं बने थे तब तक आप लोग इधर उधर से भागे फिर रहे थे। तो यहाँ संगठन ये बना कि चलो जो लोग अनावश्यक पुलिस परेशान करेंगे उसको भी देखेंगे, और मेन मुद्दा था कि कैसे भी करके लोगों के पैसे वापस दिलाए जाएं, लोगों के मतलब धरना दिया जाए, प्रदर्शन हो, कोर्ट कचहरी जाएं, पुलिस प्रशासन के पास जाएं, सारी चीज़ें हुई। और सबको पता है, पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं हम कहाँ कहाँ गए। 2-3 आदमी तो गए और हर उसमें गए। देखो मैं तो पर्सनली कह रहा हूँ, ना तो देखो मैंने पार्षद बनना है, ना मैंने मेयर बनना है, ना मैंने ग्राम प्रधान बनना है, ना मैंने प्रमुख बनना है, ना क्षेत्र पंचायत लड़ना है, ना जिला पंचायत लड़ना। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है कि मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ होगा कि मैं पब्लिक के बीच में आऊँगा, पब्लिक का कुछ करूँगा तो मेरे को ऐसे होगा। मेरे को कोई इस लाइमलाइट से कोई लेना देना नहीं है। मैं उस छत में जिस दिन गया, मैंने लोगों का दुख दर्द देखा, लोगों की समस्याएँ सुनी, तो हमने सोचा कि देखो नॉलेज तो हमें तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ इस रिगार्डिंग ये जो आजकल चल रहा है। तो हमने कहा चलो ये लोग जुड़ रहे हैं तो इनका सहारा बन जाएंगे, साथ में कहीं जाना होगा, चलना होगा, कुछ करना होगा तो चलेंगे। तो सही मायने में ये जो जितने भी सुविधा केंद्र के वो क्या बोलते हैं मैनेजर थे, इनको इसको लीड करना चाहिए था, इनको आगे आना चाहिए था। क्यों कि पैसा इनके यहाँ जमा होता था, पैसे इनके द्वारा गया हुआ है, तो इनको पता था कि पैसा कहाँ जाता है, किसको जाता है, और इन पैसे का क्या होता है। आधे ज़्यादा जनता को कुछ भी नहीं पता बेचारे को। वो तो क्या है कि अपना लोगों से लाती थी और पैसा जमा कर देती थी। ऐसे लोगों ने गलत एफिडेविट बनवा दिए, उनको बेचारों को कुछ नहीं पता। जहाँ लोगों ने जैसा यूज करा वैसे लोग यूज होते रहे और लोगों का शोषण करते रहे। आज वही हो रहा है। आज की डेट में अगर बात कोई एजेंट आपको फ़ोन करता है कि निवेशक भाई हमारे पैसे दिलवाओ, हमारे पैसे को, तो आप ये कहते हैं कि ज़्यादा चपड़ करेगी तो मैं तेरे कागज़ नहीं लगवाऊंगी। अरे भाई तुम्हारी में क्या हिम्मत है और तुम्हारा ऐसा बस का क्या है कि तुम किसी के कागज़ न लगवाओ? है कुछ अत्ता पता? कुछ नहीं पता। और कागज़ कहाँ लगाओगे तुम? क्या पैसा मिलने वाला है या मिल रहा है? जिस दिन मिलेगा सबका मिलेगा। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जितनी भी एक्सेल सीट जमा हुई और जितना भी चीज़ें जमा हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जमा हुई है कि हमको ये पता लगे कि वास्तव में कितने पैसे का गबन हुआ, कितने पैसे की ठगी हुई, कितने पैसे गए हैं, कि हम इसको सही जगह पे प्रस्तुत कर सकें। चाहे कोर्ट में हो, चाहे थाने में हो, चाहे चौकी में हो, कहीं भी जाके हम इसको एक एविडेंस के तौर पे प्रस्तुत कर सकते हैं। तुम लोगों को डराओ नहीं, धमकाओ नहीं। अगर बात तुम लोगों को ऐसे डराओगे, धमकाओगे तो मुश्किल तुमको होगी। भैया जब बोलना नहीं आता है तो चुप रहो ना, अपना मुंह बंद करो ना। क्यों लोगों को धमका रहे हो? भाई जिस निवेशक ने निवेश किया है, ठीक है ना, वो एजेंट को तो बोलेगा ना, और जब एजेंट को बोलेगा एजेंट आपको पूछेगा। तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप इतने क्यों बौखलाए गए हो? एक टाइम था जब आप लोगों को घर में प्लान समझाने जाते थे और तब ये बोलते थे कि तुमको केवल कस्टमर से मिलवाना है, क्योंकि हम सबको जानते हैं नहीं, क्योंकि तुम्हारे जो सगे संबंधी आपको मिलवाना है, हम समझाएंगे उनको प्लान, ठीक है ना। कुछ एजेंट तो वास्तव में ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं, उन्होंने तो अपने जानने वाले किससे तुम लोगों को मिलवा लिया, तुमने लोगों को चीपी चिपड़ी बातें समझाई और लोगों की आरडी एफडी करवा ली। और देखो दिमाग कितना भयंकर चलाया तुम लोगों ने। तुमने हमेशा बोला कि टीम बनाओ, क्योंकि कमीशन सबको आता था। 4 लाख 5 लाख रुपए कैसे बनता था ऊपर वाले का? तुम लोगों ने डायरेक्ट निवेशक से पैसा नहीं लिया, क्योंकि तुम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी। तुम हर तीसरे महीने में दुबई जाते थे, बैंकॉक जाते थे, तो क्या सीखने जाते थे वहाँ? तुम लोगों को सब कुछ यही सिखाया जाता था कि तुमको डायरेक्ट निवेशक से पैसा नहीं लेना है, तुम्हें किसी आस पड़ोस की किसी सज्जन को लालच देना है कि तुम्हारे इसमें पैसे बनेंगे, वो अपने जानने वाले से निवेश करवाएगा और कमीशन तुम्हारा भी बनेगा।
तुमने अपने अपने कोर्ट पे डायरेक्ट पैसे नहीं लगवाए, तुमने अपने नीचे टीम बनाई, लोगों को जोड़ा और उनसे निवेश करवाया। आज परेशान कौन है? एजेंट परेशान है, क्योंकि एजेंट को निवेशक परेशान कर रहा है, क्योंकि निवेशक को एजेंट को जानता है, ठीक। और कमीशन तुमने खाया। भाई आज तुम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे थे और इतने इतने तुम्हारा पे आउट आता था, तुम कारपोरेट मेंबर बन गए, 50-50 हज़ार रुपये तुम्हारी सैलरी पेंशन लग गई। कहाँ से लगी? तुम्हारे अंदर ऐसा क्या हुनर है कि जो तुम्हारे 50-50 हज़ार रुपये कारपोरेट पेंशन लग गए? क्यों? ये तो तुमने लोगों के पैसों की ठगी है। जो जितना बड़ा ठग था उसके उतने बड़ा पे आउट था। लोगों को बरगलाया, ये करा, हम गारंटी देते हैं, स्टाम्प पे लिख के देते हैं, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाए। आज कोई थोड़ा सा कुछ बोला तो तुम्हारी नाक लग जा रही है। अरे उसके लिए भी तैयार रहो ना भाई। अब क्या आफत आ रही है? अब क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं कर पा रहे हो कुछ? क्यों लोगों को धमका रहे हो? कोई कुछ बोलता है तो तुम पुलिस थाने से फ़ोन करवा लेते हो। मतलब तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने पैसे लगाए, पैसे लगवाए, पैसे कमाए, तो आज लोगों को डील करो ना। है अत्ता ना पत्ता ना सत्ता। जो आदमी 1-2 आदमी काम करे तो तुम उनके पीछे लग गए। नहीं, हमारा क्या दोष है? आज तुम यहाँ इतने लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हो, नहीं आते हो, क्या हमने मना किया? आज तुम लोगों ने हमसे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, क्या हमने मना किया था? या हमने तब तुमको कुछ बोला था? बताओ। अगर बात तुम लोगों में हिम्मत है तो हम मेरी बात का जवाब देना। मैंने अगर बात पर्सनली किसी को कुछ बोला हो या किसी को यहाँ से भगाया हो या ऐसा बोला कि संगठन नहीं चलेगा, हमने तो नहीं बोला। संगठन में तुम लोग थे, आज तुम खुद गायब हो गए। पहले तुम एक के साथ थे, वहाँ गायब हो गए, अब दूसरे के साथ चले जाओगे, वहाँ तुम छेद कर दोगे, फिर तीसरे के साथ। अरे भाई, कोई कहीं तो रुकोगे। तुम्हारी कोई आइडियोलॉजी तो होगी, तुम्हारा अपना कोई वजूद तो होगा, या बिना वजूद के हो? जो यहाँ पे इस सोसाइटी को लाया है उसके खिलाफ ना तो तुम एक शब्द सुनना चाहते हो, ना उसके खिलाफ तुम कुछ बोलना चाहते हो। अगर वह कोई कुछ बोले तो तुम बोलते हैं कि उसका तो इसमें कोई दोष ही नहीं है। ऐसा नहीं कि सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना, और इसमें आवाज़ भी आती है, ठीक है ना, और किस किस ने क्या क्या बोल रखा है ना, वो भी सब इसमें रिकॉर्ड है। तो तुमने किस आदमी के लिए क्या बोला है, क्या नहीं बोला, मैं उसमें नहीं जा रहा, क्योंकि एक बहुत छिचोरापन हो गया ना, क्योंकि हमारे उसमें ये चीज़ें नहीं है। पर मुझे ये सब चीज़ें इसलिए बोलना पड़ रहा है, इसलिए सामने आना पड़ रहा है। अब लोग क्या अपने पैसों के लिए भी ना बोले, लोग तुमसे पूछे भी ना। अब लोग कोई पूछ रहा, कुछ कर रहा है तो तुम कह रहे हैं कि हम लोग करवा रहे हैं। अरे भाई, हमारे पास इतना फालतू टाइम है क्या कि हम इसी सब करने लगे? और हमको करना होगा तो हम डायरेक्ट हमारे पास बहुत एविडेंस है। हम चाहें तो तुमको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। दूसरे के कंधे में बंदूक क्यों चलाएंगे? हम क्यों चलाएंगे दूसरे के कंधे में बंदूक? इतने बुझदिल नहीं है। तुम लोगों को बदनाम कर रहे हैं कि हम उनसे बात करते हैं, उनसे बात करते हैं। अरे जिसके पास तुम्हारे पास प्रूफ है ना, उससे बात करवाओ ना भाई, दिखाओ ना कहीं। अरे वह कुछ ऐसा है तो दिखाओ। बस बातें कुछ नहीं करने के लिए, बस दूध इधर दूध उधर, और बस ये बोलते रहो, कुछ नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि सांझ कैसे बैठे हो, चुपचाप के बैठे हैं, कुछ ऐसे बोलो इनके प्रति, इनके बीच में ऐसे बोलो कि ये फिर हो जाएंगे। भाई हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, ठीक है। हमने उस समय सिचुएशन देखी, उस सिचुएशन को देख के हम लोग इसमें जुड़े, सोचा कुछ करें। और हमें नहीं पता था कि तुम्हारा प्लान क्या था। जब तक कागज पत्तर तैयार नहीं हुए थे, जब तक कुछ नहीं हुआ था, तब तक तो तुम सब यहाँ बैठ के आए। देख रहे हो, ढेर गिलास के ढेर लग रहे हैं, देख रहे हो? ये तब से यहाँ चाय भी नहीं बनी, देख रहे हो ना?
हमने नहीं भगाया तुम लोगों को। तब तक तो यहाँ डेली, अगर वो वही आदमी गवाह हैं, प्रिंटर ख़राब हुआ, कितनी बार उसमें इंक भरवाए, कितने पेपर के गड्ढे लाए, पर हमने बोला था कि लोगों का हो जाए, हम इसके लिए तो बोलने, तो इसको कोई बात ही नहीं है, ये तो बहुत तुच्छ बात है, ये तो बोलने लायक भी नहीं है। इससे ज़्यादा तो यार हम सब उसमें डोनेट कर देते हैं लोगों को, किसी के कभी ब्याह में पैसे लगवा देते हैं, किसी अनाथ आश्रम में दे देते हैं, किसी को कहीं दे देते हैं। तो हमने कहा ये सारे पुण्य का काम हो जाएगा, ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। पर ये तुम लोग बुलवा रहे हो क्यों? कि पता लगना, लोगों को पता लगना चाहिए कि तुम लोगों की करतूत क्या है। जब तुम LOCC में थे वहाँ भी तुमने राजनीति करी, ठीक है, आंखों में पट्टी बांध के रखी, ठीक है ना, और पैसा, लोगों का पैसा इकट्ठा करवाते रहे। आज तुम फला जगह जा रहे हैं, कल तुम फला जगह जा रहे हैं। तुमने बिल्कुल रात दिन एक कर रखी थी, तुम्हारा बैग कंधे में टंगा ही रहता था, ठीक है ना। आज हमने इतने का बिजनेस लाया, कल हमने उतने का बिजनेस लाया। आप टीम जोड़ो, आप डायरेक्ट निवेशक से पैसे मत लो, क्योंकि ये ट्रेनिंग तुमको वहाँ दी जाती थी जहाँ तुम हर तीसरे महीने दुबई जाते थे ना, और बैंकॉक और कहाँ जाते थे, तो वहाँ तुम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी कैसे तुम लोगों को पैसा ठगना है, ठीक है ना। और मैं इन लोगों से कहते हैं, वीडियो के माध्यम से मैं कहता हूँ, पुलिस प्रशासन को भी कह रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये जो सुविधा केंद्र चला रहे थे ना, अरे दुबई जो घूम रहे थे, इनके पासपोर्ट की जांच हो, ये कब कब जाते, इनसे पूछा जाए कि तुम वहाँ क्या करने जाते थे, क्या बिजनेस की बातें होती थी, कितना बिजनेस लेके जाते थे वहाँ, क्या सीख के आते थे कि अब इतना लूट लिया, अब हो लूटना है। और ये कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं होती थी। मैं तो कह रहा हूँ इनके ना फ़ोन की CDR भी चेक होनी चाहिए। हो सकता है ये आज भी बात करते होंगे, उत्तम राज को जो इनके आका हैं उससे आज भी बात करते होंगे। जनवरी फरवरी तक, इन्होंने जनवरी तक क्यों रोका? क्योंकि इनको बोला गया ऊपर से कि अभी हम लोगों को भागने में टाइम लगेगा, अभी हम अपनी संपत्ति को इधर उधर कर लेते हैं, हम छुपने के लिए टाइम चाहिए। तब तक तुम क्या है कि नीचे वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते जाओ कि आज खुलने वाला है, परसों खुलने वाला है, नरसों खुलने वाला है। और ये सब तुम सब की मिली भगत थी, जो मुझे अब समझ में आ रहा है। हर बार तुम्हारी मिली भगत नहीं थी तो हम लोग जब इस दिन संगठन बना था उस दिन से ही क्यों रोका गया? क्यों नहीं जाने दिया थाने में? क्यों नहीं कंप्लेंट लिखवाने दी? कह रहे अभी कुछ मत करो, 25 तारीख तक कुछ मत करो, 8 तारीख तक कुछ। एक शब्द आज भी रिकॉर्ड हैं, किसने क्या बोल रखा है। अब तुम लोग हमारे पीछे साजिश रच सके, हमने तुम्हारा क्या खाया भाई, हमने तुम्हारा क्या करा? जिस आदमी ने ये संगठन खड़ा करा, जो तुम्हारे हर सुख में हर दुख में सुबह गया शाम को गया, आज तुम बोलते हैं ये चुगलखोर है। वो चुगलखोर नजर आ गया तुमको? तुम्हारा अपना खुद का स्टैंड है और तुम कितने बड़े चुगलखोर है, उसकी वीडियो रिलीज करूं, कर दूं रिलीज? मैंने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की पर किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि हुआ क्या, आखिर में हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि एकदम से सन्नाटा हो गया, एकदम से बिल्कुल तुम संगठन से हट गए? और आज तुम कह रहे कि हम संगठन इनके एजेंटों के कागज नहीं लगाते हैं उसके। अबे तुम में कोई हिम्मत है? क्या हिम्मत है तुम्हें बताओ? तुम्हारा बस का, मैं बता रहा हूँ कि एक FIR नहीं लिखवा पाए हुए। तुम लोगों के कागज की बात कर रहे हो कि कागज, तुमने केवल लोगों के पैसे इकट्ठे करवाए, तब तुम्हें पूरी अक्ल थी, तब तुम्हें पूरी समझ थी, तब तुम्हें बहुत अच्छा बोलना आता था, तब तुम्हारे आगे की पंक्ति में लाइन थी, आगे हम बैठेंगे, ठीक है ना। आगे बैठते थे तुम, जब सेमिनार होते थे तो तुम लोगों को, एजेंटों को धक्का मार के पीछे भगाते थे। नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आगे बैठने की? जा तू पीछे जा। तो आज तुम क्यों मुंह पीछे छुपा रहे हो? आज आगे क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं माइक पकड़ रहे हो? क्यों ऐसा मुंह छुपा के इधर उधर छिप रहे हो? अगर मैं तुम गुनाहगार नहीं हो, मेरी तो ये मांग है पुलिस प्रशासन से, इनकी भी सबकी जांच हो, इनकी CDR, इनके
फ़ोन की चेक ऑन की सीडीआर हो, इन्होंने उत्तम राजपूत से कितनी बार बात होती थी, समीर से कितनी बात होती थी, शबाब से कितनी बात होती थी, और इनके पासपोर्ट भी की भी चेक हो, ये कब कब कहाँ कहाँ जाते थे, इनकी सेमिनार होते थे, ये इतना बड़ा बिजनेस लेके जाते थे, क्या बातें होती थी। भैया भी तो उससे मिले हुए थे ना। आज बोलते हैं कि इसके पास एविडेंस नहीं, उसके एविडेंस नहीं, इनके एविडेंस तो हैं। इनके ऊपर भी केस होना चाहिए। पहले तो हमने देखो कुछ नहीं बोला, किसी की पढ़नी बोली, जैसे चल रहा। अब ये हमारे पीछे लग जाएंगे, क्या हम इनको छोड़ेंगे? हमको खाम बदनाम कर रहे हैं कि हमने तो मदद ही की ना, है। तुमको अपने साथ बिठाया, अपने ऑफिस में बिठाया, अपने लोगों का इतना सब कुछ करवाया, रात दिन तुम्हारे साथ लगे रहे। आज तुम हमारे पीछे लगे कि हमारा तो ये दोस्त है, वो दोस्त है। क्या दोस्त है बताओ ना, सामने आओ ना, हिम्मत है तो। और कोई एजेंट फोन करता है, कुछ बोलता है, तो बोलते हैं कि मैं तेरे पेपर नहीं लगाऊंगे। पेपर किसी के किसी भी लगे जाएंगे। जिस दिन पैसा मिलना होगा सबको एक तरीके से मिलेगा। मैं आपको बता दूं, कोर्ट के माध्यम से भी मिलेगा या सरकार देगी, तो उसका एक प्रोसेस चालू होगा, और प्रोसेस चालू होगा तो उस प्रोसेस के अंतर्गत ही आएंगे। जिसके कागज पहले चले गए वो चले गए, वो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना। और जब तक तुम्हारा पोर्टल नहीं खुला तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। पोर्टल नहीं खुलेगा तो किस में कैसे पता लगेगा? पासबुक तो फर्जी, ऐसे में LOCC लिखवा के, सेम लिखवा के, और किसी में प्रिंटर ठक 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 छपवा के, वो भी तो हो सकता है। ऐसे 50 फर्जी काम हो सकते हैं ना। और उन कुछ लोगों की तो बेचारों की प्रिंट ही नहीं है, मैं पैसे जमा करते रहे, प्रिंट ही नहीं करवाए, क्योंकि वो लोग इतने बिजी थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। सबसे पहले मेरे आप सब लोगों से विनती है कि गलत अफवाहें मत फैलाओ। आज हर आदमी परेशान है, दुखी लोगों को और मत भड़काओ, ठीक है। उनको और दुख मत दो, उनसे प्यार से बात करो, उनके दुख में शरीक हो, उनसे मिलो, उनसे प्यार से समझाओ, प्यार से बात करो, ठीक है ना। ऐसा मत बोलो कि तो मैं ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, पुलिस थाने चले जाऊंगा, पुलिस से को केस करा दूंगा। अब तुम पुलिस से, अब मतलब उल्टा चोर बल कोतवाल को डांटे हैं। अपने आप तो तुमने लोगों के कितने पैसे लगवा लिए, ठीक है ना। मैं तो ये भी समझता हूँ, मैं एक बात और बता रहा हूँ, अक्टूबर में बंद हो गई थी पोर्टल सोसाइटी, और जो कुछ मुझे सुनने में आया, मुझे पूरा पता नहीं है, जैसे जैसे लोग मुझे सुनने में आए, बीच में जब इतने 2-3 महीने रहे तो कुछ ना कुछ बातें तो हमने सीखी और समझी है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक के लोगों की मैच्योरिटी नहीं मिली, और किसी की अप्रैल की मैच्योरिटी नहीं मिली, और उसी सुविधा केंद्र से किसी की सितंबर की मिल गई। जो तुम्हारे खास थे, खास चमते थे, खास नाते रिश्तेदार थे, उसकी तो तुमने सितंबर की दे दी, और जो तुम्हारे बिल्कुल दूर का था उसकी तुमने अप्रैल की भी नहीं दिलाई। इसकी भी जांच होनी चाहिए। किसी की जून की नहीं दिलाई, अगले वाले की जुलाई की दिला दी। ये कहाँ का वो भाई है? तुम्हारे पास ऊपर से पैसे आए, तुमने अपने खास को बांट दिए, तो तुम्हारा दोस्त नहीं है उसमें? तुमने ऐसा क्यों नहीं, जो जेन्युइन आदमी था उसके क्यों नहीं बांटे? और ये जवाब मुझे नहीं देना, ये जवाब उनको देना जो तुमको फ़ोन कर रहे हैं, जिनके तुमने पैसे नहीं दिए उनको बताओ। जिनके तुमने दे दिए उससे भी पूछो, जिनके तुमने दिए उसको जवाब दो, क्योंकि मुझे मेरा कोई राइट भी नहीं है जवाब मांगने का। पर मैं तब बोल रहा हूँ जब तुम लोगों ने, देखो जवाब जरूरी था, क्योंकि तुम्हारा मुंह बंद नहीं करते ना, तो तुम पता क्या सोचते कि हम चुप बैठे हुए हैं ना, तो हो सकता है हम पीछे कुछ बार करवा रहे होंगे। हम पीछे बार नहीं करेंगे, अगर बात हम करेंगे तो सामने आके करेंगे, और हमारे पास इतना फालतू टाइम भी नहीं है हम इसमें उलझे। क्यों उलझे हम? हमने ठेका नहीं ले रखा किसी का। आज जिसने पैसे फंसाए वो निवेशक भी सक्षम है और एजेंट भी सक्षम है। वो पैसा उसने दिया तो वो पैसा निकालना भी जानता है। तुम लोगों को भड़काओ मत। जिसका दर्द हुआ, जिसका पैसा, वो किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है ना। आज हम पुलिस प्रशासन पे ये कर रहे हैं, देखो पैसा देगी सरकार, पैसा देगा कोर्ट दिलवाएगी, और मौज मस्ती तुम कर रहे हो। हर 3 महीने में तुम दुबई जा रहे हो,
बैंकॉक जा रहे हो, तुम्हारी कारपोरेट मीटिंग हो रही है, और पैसा किसका लग रहा है? निवेशक का लग रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिसको बोलना है वो डायरेक्ट आके मुझे फ़ोन कर सकता है, मेरा नंबर सबके पास है, वो पूछ सकता है। और वो उनको ये लग रहा है कि हम ऐसा करवा रहे हैं, तो जब इतने दिन बैठे रहते थे, पास में बैठ के गप्पे मारते, बिल्कुल अगल बगल बैठ के रहते थे, तो आज का तुमको सांप सूंघ गया? क्या हमने किसी की भैंस खोल दी? हमने किसी को तू नहीं बोला ना? बोला कभी? या आप लोगों को भगाया कभी? या आप यहाँ से चले जाओ बोला कभी किसी को? नहीं बोला ना? जब हमने ये सब नहीं बोला है तो आप लोग हमारे पीछे गलत अफवाहें क्यों फैला रहे हो? हम लोगों का एक लक्ष्य था कि जितनी भी जानकारी जुटा सकते हैं, जितना भी कुछ बन पाएगा उतना हम लोगों के लिए लड़ेंगे। संगठन का मतलब संगठित, ठीक है ना? सबको लेके आएंगे साथ में। और मैं आपको बता दूं, फिर भी बता रहा हूँ, यहाँ पे भी 4-6 लोग आते थे, 4-6 लोग आते थे जो आज भी गायब है। नहीं तो सुविधा केंद्र वाले तो शुरू में आए, उसके बाद तो सभी गायब हो गए थे। अब हो सकता है सब अपने अपने लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब आदमी हमारे पास आके हम बहुत कुछ करा देंगे, बहुत कुछ कोई करा देंगे। हर आदमी सक्षम है, हर आदमी अपनी लड़ाई लड़ सकता है। पर तुमने जिनके पैसे लगवाए ना, उनको धमकाना बंद करो। तुम लोग अगर उस समय हमने ग्रुप खोल दिया थोड़ी देर के लिए कि लोग जोड़ने के लिए, तब तुम्हें ये लगा कि ये तो ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। अरे भाई, जिसका पैसा लगा क्यों नहीं बोल रहे? ये तो ऐसा नहीं, ये तो जनता शरीफ है। उत्तराखंड की जनता, हमारी बहनें फिर भी शरीफ है। कहीं बाहर होते ना, तो हलक से निकालते तुम्हारे पैसा। क्या सोच रहे हो? आज कोई निवेशक किसी घर में आ रहा है तो बोला तुम झेलो। यहाँ तक भी बोलते हैं कि निवेशक तो तुमको परेशान करेगा, हमको थोड़ी परेशान करेगा। निवेशक के पास तो तुम पैसे लेके गए, निवेशक ने तो निवेशक के घर से पैसे तो तुमने लाए, और कमीशन तुमने भी खाया। नहीं, तब क्यों नहीं बोला तुमने कि अरे किसी को समझ में? तुम्हें तो केवल मिलवाना है, बस केवल मिलवा दो, बस मिलवा के बाद हम अपने आप समझाते हैं। वो काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी गाड़ी उठा रखी है, कभी तुम जा रहे हैं घनसाली, कभी तुम जा रहे हैं टिहरी, कभी तुम जा रहे हैं श्रीनगर, कभी तुम जा रहे हैं पौड़ी, कभी तुम जा रहे हैं हरिद्वार, कभी तुम जा रहे हैं उधम सिंह नगर, कभी तुम जा रहे हैं देहरादून, कभी तुम मतलब तुम्हारा थैला उठा ही रखा है। तब तुम्हारी बुद्धि चेत नहीं करी बिल्कुल भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सब एजेंट का वो है, जितने भी एजेंट हैं सबका दोष है इसमें, एक अकेले का नहीं है। किसी ने कम कमाया, किसी ने ज़्यादा कमाया, ठीक है, मान लिया। पर आज तुम उन एजेंटों को क्यों धमका रहे हो? आज तुम क्यों नहीं उनका साथ दे रहे हो? जो थोड़ा सा कुछ बोल रहा है, कह रहे हम तेरे कागज नहीं लगाएंगे, हम तेरे को पैसे नहीं दिलवाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम किसी का एक पैसा दिलवा दो, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम इतने सेंसी नहीं है। तुम केवल चुगली कर सकते हो, एक दूसरे को लड़ा सकते हो, एक दूसरे के पीछे बुराई कर सकते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है। मैंने सब देख लिया। वो तो अच्छा हुआ समय पे आप लोग चले गए, ये तो हमारी भी संगति ऐसी हो जाती, हम इसी संगति में घुस जाते हैं। हम अच्छा हुआ कि टाइम से पहले निकल गए, तो अच्छा हुआ, मेरे लिए तो खासकर बहुत अच्छा हुआ। पर मैं दुखी हूँ, आहत हूँ इस बात से कि जिस काम को हमने नहीं करा, जो काम नहीं करे, हमारे पीछे तुम लोग बोल रहे हो कि हम करवा रहे हैं। ठीक है ना? हम ये सब नहीं करवा रहे। और हर बात तुमको लगता है हम करवा रहे हैं, तो हमारे पास प्रूफ लाओ। हमने किसको क्या बोला? क्या ये जो बड़े बड़े हमसे आधे से ज़्यादा उम्र है, हमारे बराबर के बच्चे हैं, ठीक है, और अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, लोग तो ऐसा नहीं सोचते हैं ना कि चलो छोड़ो यार, कौन इस लपड़े में पड़े। हमारे यहाँ का आदमी ना इन विवादों से ना सब आदमी ना बचना चाहता है। बोले अच्छा अपना खा रहा कमा रहा, 2-4 लाख रुपए गई तो गई, छोड़ो साला, काहे इसमें पचड़े में पड़े। और जिस दिन ये सब जनता जाग गई ना, तो तुम्हारा क्या होगा तुम सोच लो। उस समय तो हमने तुमको धरना प्रदर्शन हुआ था ना एक दिन, ये गीतानगर वाली में गए थे, मेरे पास तुरंत फोन आया, भैया 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 आ जाओ। गए, लोगों को समझाया है। ऐसा ना शुरू से हम बचाने की कोशिश नहीं करते ना, तो तुम्हारी खाल हुई तभी खींच लेते।
और आज तुम हमारे प्रति बोलो, किसने क्या बोला, मेरे पास सारी रिपोर्टें हैं। और ये जो तुम्हारा नेचर बोलो, इसको करैक्टर बोलो, कि जो तुम्हारा एक दूसरे से लड़ाने वाला का काम है ना, ये तुम अपने लिए नुकसान करोगे, दूसरे लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना। वीडियो अभी बातें बहुत थी और आगे मैं बोलता रहूँगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मैंने मोर्चा खोल लिया है सब। ठीक है ना। और जिसको जो करना है आके कर लेना। मेरे पीछे लगोगे या मेरे साथ के साथियों को पीछे लगोगे तो हम वही करेंगे। ठीक है ना। एविडेंस मेरे पास भी बहुत है।